साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर संसार जानता सर 1 होता है, तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर कितना होगा सर, साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर सर वही थी। तो हमने पिछली वीडियो में 2024 के सेट 2 का बहुविकल्पी प्रश्न कर लिया था, आज उसके आगे के प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, ठीक है। अब समझिए, हमने बहुविकल्पी पूरा कर लिया था, अब देखिए हम करते हैं आज, ठीक है, खंड बस है ना, जो कि बड़ा ही आसान होने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, बोला सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, तो आप लोगों ने भैया एक्सरसाइज में भी ये वाला किया होगा, ठीक है ना, ये बुक का ही क्वेश्चन है, अलग से नहीं आया। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर है ना, देखिए कर रहे हैं भैया 21 नंबर, लिखेंगे यहाँ पर 21, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप जानते हैं इसको उल्टा मानकर सिद्ध करते हैं। तो मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या, भैया परिमेय संख्या है, इसको हमेशा उल्टा ही मानकर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, परिमेय संख्या है तो भैया परिमेय संख्या बटे फॉर्म में रहती है, यानी जो √2 होगा ये क्या होगा सर, ये बटे फॉर्म होगा, यानी p बटा q के फॉर्म में होगा, ठीक है सर। ठीक है, जहाँ पर देखिए, जहाँ p व q सर क्या होते हैं, जहाँ p व q सह अभाज्य होते हैं, क्या होते हैं, जहाँ p व q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य है सर। सहअभाज्य क्या होता है सर, सहअभाज्य होता है जिसका HCF एक हो, है ना, जैसे 3 और 5, इसका HCF कितना पाएगा, 1 पाएगा ना, मतलब जिसमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे मैं बोल दूं कि 4 और 10 सर, इसमें 2 कॉमन है, 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 10 भी कट रहा है, इसलिए सहअभाज्य नहीं है सर। ये सहअभाज्य है बिल्कुल, क्योंकि ये किसी से नहीं कट रहा है, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। या तो आप ऐसे कर सकते हैं जो खाली 1 से कटे दोनों, देखिए 3 भी 1 से कटता है, 5 भी 1 से कटता है, यानी दोनों में एक ही कॉमन है, एक से ज़्यादा कॉमन है तो सहभाज्य नहीं है, ठीक है। जहाँ पी और क्यू सहभाज्य है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, आप जानते हैं नीचे वाला कभी 0 नहीं होता, ठीक है सर। ठीक है, इतनी कथा समझ में आई सर, बिल्कुल आ गई। अब देखिए दोनों तरफ कर दीजिए वर्ग, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे कितना आएगा, लिख दिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। सर वर्ग क्या करें भैया, ये स्टेप होता है, ठीक, इस क्वेश्चन का सिद्ध करने का भैया यही स्टेप है, ठीक है। इधर जब वर्ग करेंगे कितना होगा, देखिए जब इसका करेंगे भैया हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर, उधर हो जाएगा p बटा q का स्क्वायर। देखिए रूट का स्क्वायर करने पर रूट कट जाते हैं, यहाँ 2 आएगा, उधर आएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ठीक है सर। ठीक है ना, ऐसे आप तेरी गुणा कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कितना है, बोलिए p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ठीक है सर। इस 2 को हम नीचे ला सकते हैं, यानी p स्क्वायर बटा 2 बराबर q स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ p स्क्वायर 2 से कट रहा है तो मेरे पास q स्क्वायर आ रहा है, p स्क्वायर 2 से कट रहा है तो q स्क्वायर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखेंगे यहाँ p स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य नहीं कट रहा है, ठीक है, भाज्य है, अतः p भी है ना 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा, ठीक है सर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूँ 15 का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है 15 भी 5 से कटेगा ना, लिखित बात है भैया ना। तो देखिए यहाँ p स्क्वायर 2 से कट रहा था तो p भी 2 से कटेगा, सिंपल बात है। तो मान लीजिए p को 2 से काटने पर कुछ आ रहा है, मान लीजिए m आ गया, क्या आ गया भैया, m है ना, माना, ठीक है, यहाँ पर माना m आ गया। तो देखिए यहाँ p बराबर कितना आएगा, यहाँ 2m आएगा, ठीक है सर। ठीक है ना, अच्छा इसको दे दिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दिए समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है ना। अब देखिए p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए भैया। सर समीकरण 1 क्या है सर, p स्क्वायर है, तो जहाँ p है वहाँ का रखेंगे 2m रखेंगे, तो 2m स्क्वायर बटा 2 बराबर q स्क्वायर, सर ये आएगा सर, बिल्कुल ही आएगा ना। देखिए यहाँ p स्क्वायर था तो p कितना है मेरे पास से 2m है, तो यहाँ आएगा 2m स्क्वायर बटा 2 बराबर q स्क्वायर, यानी हो गया यहाँ पर 4m स्क्वायर बटा 2 बराबर q स्क्वायर। इसको काटेंगे, यहाँ 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर आया, ठीक है सर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए, का ही फर्क पड़ता है, ठीक है
सर बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता सर, 2 नीचे आएगा तो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर एम स्क्वायर, है ना। अब ध्यान देखिए सर, ध्यान से क्या देखना है, देखिए यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर है वो 2 से कट रहा है तो कुछ आ रहा है मेरे पास, है ना। क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है तो एम स्क्वायर आ रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से क्या सर भाज्य है, भाज्य यानी कट रहा है, ठीक है, भाज्य है, अतः क्यों भी 2 से भाज्य होगा। सर वही वाले कहाँ है, अगर 15 का सर देखिए ना, अगर 15 का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 15 भी 5 से कटेगा सर, यही कथा सर यहाँ चल रही है। क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर क्यू 2 से भाज्य है तो क्यू को 2 से भाग करें कुछ ना कुछ आएगा सर, मान लीजिए एन आ गया, क्या आ गया, एन आ गया, ठीक है, मान लीजिए, माना है ना। तो यहाँ से तिरे गुणा कर दीजिए, यानी कितना आएगा, क्यू बराबर 2 एन नहीं आएगा, अरे इसे तिरे गुणा करिए ना यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा भैया क्यू बराबर कितना आएगा सर, यहाँ पर क्यू बराबर आएगा 2 एन, ठीक है सर। ये समीकरण मान लीजिए क्या है सर, 3 नंबर है ना, क्योंकि 2 नंबर हमने ऑलरेडी डाल दिया था यहाँ पर, ठीक है। अब समझिए ना, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और 3 से, सर समीकरण 2 और 3 काहे ले रहे हैं, समझिए, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से, है ना। देखिए 2 मेरे पास है, पी बराबर 2 है सर, ये था ना 2, है ना। और सर मेरे पास 3 क्या है सर, 3 ये है कि क्यू बराबर 2 एन। अब देखिए हमने माना क्या था सर, हमने माना था कि पी और क्यू क्या है, सहभाज्य है ना, सहभाज्य यानी जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। लेकिन देखिए इन दोनों भैया दोनों कॉमन है ना, लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ 2 पी व क्यू है ना, दोनों का उभय निष्ठ गुणनखंड है, है ना। अब गुणनखंड है मतलब दोनों में कॉमन है। हमने माना था कि पी और क्यू सहभाज्य मतलब उसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ 2 कॉमन निकल गया, है ना। अतः हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई। गलत हुई कि पी और क्यू सहभाज्य नहीं है। अगर पी और क्यू सहभाज्य नहीं है मतलब पी बटा क्यू भी परिमेय संख्या नहीं है ना। अगर पी बटा क्यू परिमेय संख्या नहीं है मतलब ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो आप चैप्टर में जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में है ना 1.2 करके एक एक्सरसाइज है, वहाँ हमने अच्छे से कराया, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, इसमें कुछ समझने लायक ऐसा विशेष है नहीं, है ना। क्योंकि भैया स्टेप पता भी है कैसे करना है ना, पहले लिखाना है सर ये, फिर वर्क करना, फिर इधर उधर करना, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए करते हैं प्रश्न नंबर 2 जो कि होने वाला है सर बहुत आसान, ठीक है सर। सब आसान ही है सर, हाँ सर बिल्कुल सब आसान है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं, ठीक है सर। प्रश्न नंबर 2 सर लिखा क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 2 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 1 + sec x बटा sec x बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। देखिए बड़ा सिंपल है ना। देखिए मैं सर क्वेश्चन क्या दिया है सर, क्वेश्चन नंबर है इसका ख, है ना। ख नंबर देखिए दिया क्या है, दिया है सर 1 + sec, क्या दिया यहाँ पे 1 + sec a बटा sec a, है ना। सर चल ही नहीं रहा आपको मार्कर, ठीक है। बराबर लाना है सर, क्या लाना है, साइन स्क्वायर है बटे में सर क्या लाना है 1 - cos a, ठीक है सर। ला देंगे, बड़ा आसान है, ठीक है सर। आपका मार्कर चल नहीं रहा सर, गंदा दिख रहा, हटाइए इसका, हटा दिया भैया, ठीक है। देखिए भैया इसको सिद्ध करना मतलब ये बराबर इसका लाना है, ठीक है सर। कैसे लाएंगे ध्यान दीजिए। तो पहले हम लेते हैं LHS सर, LHS सर। LHS क्या है 1 + sec a बटा है सर मेरे पास sec a, है ना। कुछ मत करिए सर, है ना, अलग अलग बटे में दे दीजिए, यानी 1 बटा sec a, है ना, प्लस यहाँ sec a बाई sec a, है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए 1/sec क्या होता है भैया, कॉस होता है, यानी अरे sec का उल्टा कॉस होता है यार, है ना।
कॉस है ना। अब देखिए सर एक कट गया, सर कट गया, बर्बाद हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, बर्बाद हो गया था ना। अब देखिए इससे ज़्यादा आप क्या ही सॉल्व करें, ठीक है, इतना छोड़ दीजिए अब सर। लेकिन हमको सर लाना ये था ना, तो ये आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो अब इनको पकड़ते हैं, ठीक है। तो जब आप LHS को सॉल्व करते करते रुक जाएँ तो आपको RHS को पकड़ना है, ठीक है। लिखेंगे RHS बराबर, तो लिखा है साइन स्क्वायर ए बटा लिखा सर यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर एक हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सर सूत्र होता है, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा है ना। कॉस स्क्वायर ए बटे यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। सर ये समझ नहीं है, समझिए, अरे यार ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, संसार जानता सर 1 होता है, तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर कितना होगा सर, साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सर वही तो लिखा ना, पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया मैंने, सर वही लिखा है। सर आप इसको लिखना चाहते हैं ऐसे लगा सकते हैं, सर बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर एक ही होता है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है सर, ये भी नहीं पता हमें। अरे सर पढ़ते नहीं सर आप लोग, है ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे के में होता है माइनस बी, सर बिल्कुल ये होता है। तो यहाँ होगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, दूसरे के का होगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल प्रश्न है, कठिन नहीं है, तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है सर, कठिन नहीं है ना। देखिए सर इससे चले गए हैं ना सर, बचा फाइनल 1 प्लस कॉस है ना, इसको इसे लिखिए या फिर कॉस ए प्लस 1 बात देखिए। अब देखिए हमारा LHS भी तो नहीं आया था और RHS भी तो नहीं आया, ठीक, लिख देंगे अतः यहाँ पर, है ना, यहाँ लिख देंगे, यहाँ LHS बराबर क्या है RHS, है ना। तो इति सिद्धम हो गया, क्या होगा भैया, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है सर, ठीक है। तो भैया बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कठिन सर नहीं था ना। सर अगला भी सब निपटा लेते हैं इसी में ना। बोला 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही सिंपल प्रश्न है ना, तो पहले कि हम वृत्त बना लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं सर, ठीक है। सर आप इसका यूज कर रहे हैं, अरे सर हमारे तो ये राइटिंग बढ़िया है ना, तो हाथ भाग जाता है, इसलिए इनका थोड़ा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं सर, ये बन गया, ठीक। देखिए इसकी एक जीवा है सर, कोई एक जीवा है, जीवा तो आप सर जानते हैं ना, किसी भी दो पॉइंट को मिला तो ये जीवा हो जाती है, ठीक है सर, ठीक है ना। और सर ये जीवा केंद्र पर समकोण बनाती, समकोण यानी 90 डिग्री बनाती, ठीक है सर, ये 90 डिग्री बनाती, ठीक है। आप 90 डिग्री समझिए, ठीक, कितना बनाती भी है, 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो बोला सर इसका एरिया सर बता दीजिए आप, है ना, इसका एरिया बता दीजिए, है ना, ठीक है। देखिए इसकी त्रिज्या सर 21 सेंटीमीटर, कितना है सर, यही था ना, हाँ सर बिल्कुल 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है ना। मान लीजिए ये वाला पॉइंट O है, A है, B है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बिना नाम का भी कर सकते हैं, दे देंगे तो अच्छा लगेगा, काहे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सर हमें इसका संगत लघु यानी छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना, ठीक है सर, ठीक है। भैया एक ग नंबर है, भैया करते हैं, देखिए मैं त्रिज्या पता है सर 21 सेंटीमीटर है सर, थीटा सर कोण पता है सर 90 डिग्री है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सर क्या होता है, ये होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। सर बड़ा बहुत लंबा है, अरे कुछ नहीं लंबा है, ठीक है। आपको इसको आता है ना, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से आप 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा घटा दीजिए, बस ऐसे याद कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी R स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर ले लीजिए बाहर कॉमन, ठीक है सर। यहाँ बचेगा पाई, सर यहाँ क्या बचा, पाई बचा है ना सर, थीटा बचा है, यहाँ 360 बचा है, ठीक है सर, ठीक है, माइनस 1/2 बचा है, साइन थीटा बचा है। अब देखिए R स्क्वायर हम दीजिए इसे ना, पाई होता है 22/7, थीटा सर 90, नीचे 360 डिग्री है ना, -1/2, यहाँ साइन 90 डिग्री।
देखिए आर स्क्वायर होगा यहाँ पर, है ना, 9 चौ 36, 2 दूना 4, 2 यार हमें यानी 11 बटा सर यहाँ नीचे 14 आएगा माइनस। देखिए साइन 90 सर 1 होता है, यानी 1/2 ही यहाँ बचेगा। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ से होगा आर स्क्वायर। देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ 14 ही आने वाला। ठीक है, यहाँ 11 हो गया, यहाँ माइनस 2 7 7 आएगा। ठीक है, तो होगा आर स्क्वायर। देखिए ये कितना बचा यहाँ पे, 4/14 नहीं बचेगा। ठीक है सर, अब देखिए आर कितना होता है सर, आर यार 21 है, 2 बार लिखिए उसको ना, स्क्वायर 2 बार लिखेंगे ना, यहाँ 4/14 है ना। देखिए 7 तिरिक 21, 7 दूना 14 है ना, 2 काटे यहाँ पर 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6 इंटू 21 करेंगे कितना आएगा सर, 6 इंटू 21, 6 का 6 दूना 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है सर, इतना आसान था सर, इतना ही आसान था। ठीक है, अब देखिए सर करते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है सर हमें, यहाँ पर एक है ना ये सारणी दिया है, बोला सर बहुलक ज्ञात कर लीजिए भैया। क्या ज्ञात करना भैया, बहुलक ज्ञात करना। सर कर देंगे सर, इसी में करने का विचार है क्या, नहीं सर छोटा है। ठीक है, इसी में करने का विचार नहीं, अच्छा हो तो जाएगा, नहीं सर गंदगी मत फैलाइए। ठीक है, दूसरे पेज में करिए सर, आप पेज बचा रहे हैं सर, गरीबी है सर, क्या करें, है ना। अब देखिए सर करते नंबर, इसका घ नंबर है ना, तो घ नंबर करते हैं सर। तो यहाँ सर हमें सारणी बनाना पड़ेगा, वर्ग अंतराल है वो बारंबारता, लिखेंगे यहाँ वर्ग अंतराल, बारंबारता को मैं एफ आई लिख रहा हूँ। ठीक, क्योंकि बारंबारता को एफ आई से लिखते हैं ना, आप बारंबारता लिखिएगा, मैं यही लिखता हूँ ना, कौन लिखे जो हुआ। ठीक, देखिए 15 से 20 है, 20 से 25 नहीं, 5 5 का गैप चल रहा है, और कथा 45 तक है, शुरू हो रहा है 15 से 20। तो यहाँ लिखेंगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 एंड 40 से भैया 45। सर इतने ही कथा है, ध्यान दीजिए। ठीक है सर, बारंबारता कितनी है सर, 3 8 9 10 3 2 सर, 3 8 9 10 3 2 सर, ये मेरा दिया है। ठीक है, अब देखिए हम बहुलक ज्ञात करना। सर बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है सर, ये 10 है ना, यानी मेरा ये क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। ठीक है सर, ठीक है। देखिए ये वाला होता है F1 होता है, इसके ऊपर होता है F0 होता है ना, इसके नीचे F2 होता है सर, यही वाला L होता है ना। ठीक है सर, ठीक है। देखिए बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक है ना, बहुलक बराबर होता है L प्लस, है ना, क्या होता है भैया यहाँ पर F1 माइनस F0 बटे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता भी H। ठीक है सर, ठीक है सर। L क्या है सर, ये L है 30, F1 सर कितना है सर, F1 है 10, F2 सर 9 बटे 2F1, F1 से F1 में 2 से गुणा करिए 20 आएगा, माइनस F0 सर 9 है, F2 सर 3 है। ठीक है सर, ठीक, इंटू H यानी इनका गैप। देखिए 30 और 5 में कितना गैप है, 5 का ना, यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है समझ में ना, इसमें सर दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। देखिए 30 होगा सर, बिल्कुल होगा। देखिए ऊपर 1 हुआ, 1 पंजे सर 5 ही होगा, है नीचे कितना होगा, देखिए 9 3 बार नीचे 8 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। देखिए 5 को करिए 8 से भाग, देखिए 0 बार जाएगा। ठीक है, 50 हुआ, 8 6 48 है ना, बचा 2, 8 2 16, 8 5 इतना ही आएगा। ठीक है, यानी इसको जोड़ेंगे तो 30.625, यही मेरा भी आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, दिखा भी दीजिए आंसर सर, आप करे जा रहे हैं, पता आ रहा नहीं है। अरे सर बिल्कुल आ रहा है, देखिए घ नंबर है 21 घ, 21 का सर घ नंबर, घ सर घ, देखिए 30.625 आया सर, बिल्कुल आया, है ना सर, गलत नहीं होगा सर, ध्यान दीजिए। सर अगला देखिए प्रश्न क्या दिया हमें, सर अगला हमें दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए बड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है,
ये सर कौन नंबर है सर, ये अंगा नंबर है, ठीक है। देखिए सर 2 पॉइंट है सर, ठीक है 2 पॉइंट है ना। मान लीजिए ये वाला पॉइंट कितना दिया है सर, ये 4, -3, ठीक है सर। यही वाला पॉइंट दिया है आपको 8, 5 सर, हमें नहीं दिख रहा, आप ही देखे पड़े, ठीक है देखिए ना। पहला पॉइंट दिया था 4, -3, ठीक है। फिर 8, 5, ठीक है 8, 5 है ना। अब देखिए एक पॉइंट है सर, है ना, एक पॉइंट है सर, है ना। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है Px, y है ना। ये पॉइंट क्या करता है भैया, इसको है ना, इस पूरे को 3 और 1 के अनुपात में बांट देता है। मतलब इधर का हिस्सा 3 होगा, इधर का हिस्सा 1 होगा, ठीक है सर। ठीक है, तो बोला भैया ये वाला पॉइंट के निर्देशांक क्या होगी, मैंने माने एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, है ना। ठीक है सर, इसको ये भी मान सकते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बिना माने भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम एक विभाजन सूत्र जानते हैं सर। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र सर क्या होता है, जैसे बीच वाला पॉइंट x, y है ना, तो इसका होता है m1x2 प्लस m2 x1 बटे में होता है m1 प्लस m2 होता है, ठीक है सर। ठीक है, फिर यहाँ कॉमा m1y2, कुछ नहीं करना यार, जहाँ जहाँ x था वहाँ y चिपका दो, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है सर। ठीक है सर, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है m1, ये होता है m2, ठीक है सर। ठीक है अब देखिए आएगा Px, y बराबर सर m1 कितना दिया 3, x2 कितना है सर 8 है, प्लस m2 कितना सर, m2 है सर 1 है ना, m2 सर 1 है, और x1 सर कितना है, x1 4 है, ठीक है, बटे m1 प्लस m2, m1 सर कितना है 3 और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर m1y2 यानी m1 सर कितना 3 है, y2 कितना सर 5 है, फिर प्लस m2 सर m2 है 1, y1 सर कितना सर y1 है -3 है ना, ठीक है सर। ठीक है, नीचे m1 प्लस m2, इतनी बात समझ में आई, ठीक है सर। जगह बची नहीं सर, सॉल्व कर लें। देखिए 3×8 = 24 हुआ ना, इसको लिखते हैं, ठीक है। यानी Px, y कितना है सर यहाँ पर 3×8 = 24, 4×1 = 4, 24 प्लस 4, नीचे देखिए, नीचे 3×1 = 4 हो जाएगा, कॉमा देखिए 3×5 = 15 और यहाँ -3 होगा, 15 - 3 बटे में 3×1 = 4। अब देखिए यहाँ होगा Px, y बराबर, देखिए 24 × 4 = 28, 28/4 होगा। यहाँ देखिए 12/4 होगा, यानी मतलब Px, y कितना होगा मेरे पास, ये 7 होगा, ये 3, यानी वो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 7,3। तो मेरा आंसर 7,3 ही आया होगा, आप देख सकते हैं सर। ये देखिए 7,3 यानी x, y का होगा 7,3, ठीक है सर। ठीक है, बड़ी सुंदर बात है सर, है ना, मज़ा आ रहा है सर, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, ठीक है सर। अब देखिए आगे कथा करते हैं, ठीक है सर। आगे कथा में सर क्या है, बोला को y के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इनके और इनके बीच दूरी 10 मात्रक है। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है सर, यही निपटा देगा सर, नहीं सर गंदा हो जाएगा। अब देखिए सर करते हैं सर नेक्स्ट पेज में, है ना। देखिए मैं 2 पॉइंट दिया है, ठीक है सर। कौन नंबर है सर, ये सच्चा नंबर है, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, आप ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, सब मज़ा ही मज़ा, ठीक है। देखिए एक पॉइंट है 5, 3, देखिए 2 पॉइंट है, ठीक है। एक है 5, -3 सर। दूसरे का क्या था सर, दूसरे का दिखाइए सर 13, था 13, y 13, सर y है ना। देखिए इनके बीच की दूरी सर कितना है सर 10 मात्रक है। कितना भी यहाँ से यहाँ तक दूरी सर 10 है, ठीक है सर। ठीक है, देखिए दूरी कितना दिया है 10 मात्रक, तो हमें y की वैल्यू बताना है ना। अब देखिए दूरी का सूत्र हम जानते हैं सर, दूरी वाला क्या होता है ना सर, दूरी हमें सर दिया कितना 10 सर। दूरी सूत्र क्या होता है सर, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर
बराबर 10 है ना। अब देखिए x1 होता है, ई y1 होता है, ई x2 होता है, ई y2 होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर x2 कितना सर, x2 है 13, x1 कितना सर 5 है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 कितना है y है ही कितना है -3 है, तो माइनस जब करेंगे प्लस हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। 10 हुआ यहाँ पर। अब देखिए स्क्वायर हटे उधर रूट, देखिए इसका इधर स्क्वायर रूट है ना, यानी इधर रूट है, उधर जब रूट उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, यानी हो जाएगा यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा, जब इधर वर्क करेंगे तो रूट कट जाएगा, इधर इतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 64 होता है ना, देखिए इसका तोड़ लीजिए यहाँ पर, ये कितना पाएगा सर, ये पाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 6y प्लस 9, सर कैसा तोड़ा रहे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उधर से 100 हो गया है ना, इधर ला लीजिए तो होगा वाई स्क्वायर प्लस देखिए कितना हुआ 6y। अब देखिए ये कितना हुआ सर, यहाँ पर हो गया सर कितना हुआ, यहाँ पर 73 हो गया, इधर आया -100 हो गया, ठीक है, बराबर 0 इधर बचा। तो वो वाई स्क्वायर प्लस 6y देखिए कितना होगा 27 होगा माइनस, ठीक है। इसका आप गुणनखंड कर लीजिए, है ना। सर गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए 9 त्रिक होता है 27, 9 में से 3 घटाइए 6 बचेगा, ठीक है। अरे गुणा करने में 27 आना चाहिए, गुणा घटाने में 6, तो 9 त्रिक 27 करेंगे तो आएगा ना। अरे गुणनखंड नहीं आता, सिंपल फंडा है, ठीक है, 4 में सीखे थे आप लोग, है ना। सर इनमें कॉमन क्या सर, वाई यहाँ बचेगा वाई प्लस 9, सर इनमें कॉमन क्या सर 3, यानी वाई प्लस 9 बचेगा, ठीक है। एक ब्रैकेट में वाई प्लस 9, दूसरे में क्या आएगा वाई -3। सर एक बार इनको 0 कर देंगे, एक बार सर इनको 0 कर देंगे, सर यहाँ से आएगा -9, सर यहाँ से आएगा 3, यानी वाई की वैल्यू क्या होगी, ये तो -3 होगी, लिख दीजिए अतः वाई बराबर क्या होगा, तो 9 होगा या फिर ये तो -9 होगा या फिर 3, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन नंबर था ये, 4 नंबर, ठीक है। 21 का 4 नंबर, 21 का 6, ये तो -3 होगा या फिर 9, सॉरी ये तो -9 होगा या 3, है ना। तो यहाँ सर ये आ गया आंसर, ठीक है मेरा। अब देखिए, है ना, करते हैं भैया 22 नंबर प्रश्न, है ना, जो कि 4 नंबर वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के जितने पार्ट हैं सब 4 नंबर के हैं। बोला किन्हीं 5 को हल कीजिए, ठीक है ना। 5 का हम सबको कर देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। बोला द्विघात बहुपद हमें ये दिया है, बोला शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सर बड़ा आसान है, कर देंगे सर, है ना। तो सर यहीं से करिए, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। करते हैं भैया ना, यहाँ से सर 22 का नंबर, ठीक है। हमें सर एक बहुपद दिया है 3x² -x -4। सर इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सर बड़ा आसान, देखिए जब भी शून्य का आपको ज्ञात करना हो तो पहले आप उस बहुपद को शून्य के बराबर रखिए, है ना। शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, ठीक है। आप कक्षा 9 में भी सीखे थे। अब देखिए इनका गुणा इसमें करिए तो 12 हो जाएगा। अब दो संख्या ऐसी ढूंढी जिसका गुणा करने 12 है, जोड़ने घटाने पे 1 आया, तो हम जानते हैं भैया 3x² -4 -3 करेंगे, है ना, क्योंकि 4 3 12 होता है, 4 में से 3 का 1 ही बचेगा, बाहर लगा दीजिए x -4 बराबर 0। तो यहाँ होगा 3x² -4x प्लस 3x -4 बराबर 0। सर यहाँ से कॉमन लीजिए, सर इनमें कॉमन सर x है तो यहाँ बचेगा 3x -4। सर इसमें कॉमन क्या सर, कुछ नहीं, यानी एक कॉमन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3x -4, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में 3x -4, दूसरे के में क्या आएगा x + 1। तो यहाँ से हो जाएगा, एक बार इनको 0 करेंगे यानी x -4 को 0 बराबर करेंगे, एक बार x + 1 को 0 बराबर करेंगे। सर यहाँ से आएगा 3x बराबर 4, यानी x बराबर कितना आएगा 4/3। सर यहाँ से करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं शून्य सर क्या होंगे सर इसके, सर इसके शून्य होंगे यहाँ पर 4/3 और इतना, है ना। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है। देखिए शून्य को ही अल्फा और बीटा बोलते हैं, यानी हम कह सकते हैं अल्फा सर मेरे पास है 4/3 और सर बीटा मेरे पास कितना, सर बीटा मेरे पास -1 है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है ना, तो सर उसके लिए अपने कुछ लिख लीजिए, है ना। सर लिखना क्या, देखिए ए कितना है मेरे पास, सर ए है 3, है ना। सर x² के गुणांक को ए बोलते हैं। सर बी कितना, सर बी होता है x का गुणांक, सर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है ना यहाँ पर, यानी बी मेरे पास कितना है -का, एक चिन्ह सही ध्यान दीजिए, ठीक है।
और सी सर क्या है सर, सी होता है अचर पर लास्ट वाला, -4 चिन्ह से ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। अब जांच करते हैं भैया, ठीक है। देखिए पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं शून्यकों का योग। ये बराबर होता है -b/1, है ना। सर अल्फा कितना, सर अल्फा है 4/3। सर बीटा कितना, सर बीटा है -1 बराबर। सर बी कितना है, सर बी है मेरे पास -1। ए कितना है सर, 1/3 है ना। सॉल्व करिए इसको, 4/3 -1 बराबर, देखिए 1/3 नहीं आएगा। इसको एलसीएम लीजिए, 4 3 एकम 3, यानी इधर होगा 4 - 3/3 बराबर 1/3, यानी उधर होगा 1/3 बराबर 1/3। देखिए दोनों तो बराबर आ गए ना, दोनों तो बराबर ही आना चाहिए तभी सही होगा, नहीं तो गलत माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा का होता है शून्यकों का जो गुणनफल होता है ना सर, वो c/1 बराबर होता है। शून्य को गुणनफल किसके बराबर होता है, c/1। सर शून्य क्या है मेरे पास, शून्य क्या है 4/3 -1, 4/3 -1 बराबर। सर सी कितना है, सर सी मेरे पास है -4। सर ए कितना है, सर ए मेरे पास है सर 3, है ना। इनका गुणा करिए तो -4/3 बराबर -4/3 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। लीजिए हो गया, है ना। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, दोनों तो बराबर आ गया। काहे दिक्कत है सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है ना। देखिए ये वाला प्रश्न भी हो गया, कितना ईजी था ना, कठिन तो नहीं लगा सर, बिल्कुल कठिन उठिन नहीं लग रहा है ना। सब फर्जी ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, है ना। सब फर्जी है सर बिल्कुल फर्जी है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन फर्जी हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए सर अगला प्रश्न करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए मैं एक रैखिक समीकरण दिया है ना, इसको सर सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है सर। ठीक है निकालिए सर। सर निकालते हैं सर, पेज की व्यवस्था कर लें, ठीक है सर। सर बिल्कुल कर लीजिए सर, है ना, आराम से करिए, है ना। अब देखिए करते हैं भैया सर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर मैं द्विट है ना समीकरण दिया है सर, लिख लेते हैं भाई, ठीक है ना। ख नंबर कर रहे हैं सर। एक दिया है मेरे पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इक्वेशन फर्स्ट है सर। इक्वेशन सर सेकंड दिया है मेरे पास 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस का 0.7। सर यही सर बिल्कुल देख लीजिए आप, ठीक है ना सर, बिल्कुल यही है ना, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सर इसमें पॉइंट लगाया सर, है ना, कैसे करें सर, है ना। देखिए पॉइंट हटाए बिना भी हो जाएगा, हटा लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है सर। ठीक है सर, कैसे हटाएंगे, देखिए इस समीकरण 1 में कर दीजिए 10 से गुणा, ठीक है ना। समीकरण 1 लिख दीजिए, समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर ना, देखिए गुणा करने पर जो देखिए समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो भैया पॉइंट हट जाएगा, नहीं 2x आएगा, यहाँ 3y आएगा बराबर 13 आएगा, ठीक है ना। ये बन गया समीकरण नंबर 3। इनमें करेंगे भैया कितना आएगा, 4x आएगा -5y आएगा, उधर कितना आएगा 7 आएगा, ठीक। बन गया समीकरण नंबर 4, ठीक है सर। 10 से गुणा काहे करें कि भैया देखिए अभी देखिए बड़े ऐंचड़ लग रहे थे ना, अब देखिए सिंपल हो गए, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करना आसान है सर, यहाँ भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन पॉइंट में थोड़ा गुणा भाग में आप भूल सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। बिना पॉइंट हटाए भी होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब कैसे करते हैं भैया, है ना, तो इस 4 को पकड़िए, इन सब में गुणा करिए, कितना होगा 4 दूना 8x, 4 दिए 12y, 13 चौको 52 हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है 2 पकड़िए, इन सब में गुणा करिए, कितना आएगा 8x आएगा, 10y आएगा, यहाँ 7 दूना 14 आएगा, ठीक है सर। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, चलिए चले गए। यही कितना आएगा सर, ये आएगा भैया 22y। सर यही कितना आएगा, घटाइए जरा इनको सर, आप लंठे ही करें सर। यहाँ माइनस था ना, माइनस लगाइए, ठीक है आप। तो यहाँ माइनस लगा रहे तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको जोड़ी भी है, 6 आएगा यहाँ 6, यानी सर y कितना आएगा 66/22, यानी y मेरे पास आ गया सर यहाँ पर 3, ठीक है, क्योंकि 22 यहाँ 66 होता है ना। अब सर y तो निकल गया सर, y निकल गया सर, y की वैल्यू समीकरण 3 में रख दीजिए तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। अरे 3 में रखिए चाहे 4 में, दोनों से आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण सर 3 में रखने पर, है ना,
सर समीकरण 3 क्या है सर, 2x प्लस 3y है ना, इसे लिख दीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर सर y वहाँ 3 चिपका देंगे बराबर 13 है ना, यानी 2x प्लस 9 बराबर 13, यानी 2x कितना आएगा यहाँ पर 13 माइनस 9, 2x कितना आएगा सर यहाँ 4 आएगा, x कितना आएगा सर 4/2, यानी x आ गया मेरे पास 2। ठीक है सर, ठीक, देखिए x एंड y वैल्यू आ गई है ना, लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना है सर 3 है। क्या ही दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दुविधा सर नहीं होना चाहिए, आशा करते हैं, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए करते सर अगला प्रश्न जो कि है बड़ा आसान, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए बोला सिद्ध कीजिए कि, तो दिख रहा है सर, बिल्कुल बोला सिद्ध कीजिए कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती। देखिए बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है, इसे हमने चैप्टर नंबर 10 में सीखा है, ठीक है सर, ठीक है सर, यही कर दीजिए, है ना, यही सर करते हैं। कौन नंबर इसका सर, ये ग नंबर है, ठीक है। देखिए पहले एक वृत्त बना लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सर कहानी सर ये है कि एक कोई है ना वाह्य बिंदु है, वाह्य बिंदु है जो बाहर बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ, ठीक है। वाह्य बिंदु सर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, स्पर्श रेखा सर क्या होती है, जो इसको स्पर्श से कर रहे हैं, ठीक, टच करें, है ना, समझ में आ रही बातें सर, बिल्कुल आ रही है सब बातें आपकी समझ में, है ना। ये सर स्पर्श रेखा, ठीक है, मान लीजिए वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, इसका केंद्र मान लीजिए ओ है, ठीक है। तो हमको सिद्ध ये करना है कि जो ए बी है बराबर किसके, ए सी है ना, ठीक है सर, इनको भी मिला ही लीजिए, ठीक है सर, काम ही देंगे जीवन में, है ना। सर मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना होता है सर, 90 डिग्री हमेशा होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है सर, ठीक है ना। तो समझिए, ठीक है, हमें देखिए दिया क्या है, देखिए हमें दिया सर, देखिए इधर क्वेश्चन करें, ठीक है, देखिए दिया है सर, दिया मेरे को ए पी व ए सी स्पर्श रेखा सर, क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, रेखा है। हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि सर यहाँ जो ए बी है ना सर बराबर होगा ए सी, है ना, ये मेरे को सिद्ध करना है, ठीक है सर, ठीक है, इसको वे सिद्ध करते हैं ना। देखिए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है, पहले आपको लिखाना पड़ेगा दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर सिद्ध, है ना। अब देखिए, ठीक है, अगर सर इसको हम इससे मिला दें सर, कोई लफड़ा हो जाएगा क्या सर, बिल्कुल लफड़ा नहीं होगा सर, किसको मिला रहे हैं पहले बताए सही ना, यानी इसको है ना, इसको है ना, इसे इसको ना मिला दिया, ठीक है सर, ठीक है, मिला दिया ना। अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन गया सर, एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये वाला त्रिभुज बन गया, ठीक है, एक सर बन गया ए ओ बी, दूसरा का बन गया यहाँ पर ए ओ सी। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी में सर ये ले काहे रहे हैं सर, का आपका है ना उद्देश्य सर, समझिए, समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी में है ना, ये 90 डिग्री है सर, ये भी 90 डिग्री है ना, लिख देंगे यहाँ पर एंगल बी बराबर किसके है सर, एंगल सी, सर दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है सर, 90 डिग्री कहाँ है, क्योंकि स्पर्श रेखा, स्पर्श जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा लंब होती है ना, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा कोण 90 डिग्री का ही बनता है, ध्यान दीजिए, ठीक है, दो 90 डिग्री हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एओ जो है इस त्रिभुज में भी है सर, इस त्रिभुज में भी है, यहाँ हम लिख सकते हैं एओ बराबर किसके सर, एओ है सर, दोनों में कॉमन है, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद देखिए सर जो ये है ना, जो यहाँ पर जो ये क्या कहते हैं बी ओ है सर बराबर पाएगा सी ओ की, क्यों सर दोनों त्रिज्या है ना, तो एक वृत्त में चाहे जितना त्रिज्या खींचे बराबर पाती है, यानी बता सकते हैं बी ओ बराबर किसके होगा सर, सी ओ है ना, क्यों सर त्रिज्याएँ हैं, क्या सर ये त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्याएँ लिख दीजिए, त्रिज्याएँ हैं। अब देखिए यहाँ एक सूत्र, यहाँ एक नियम लग रहा है सर, नियम क्या लग रहा है,
राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, यानी आप हमने कक्षा 9 में एक RHS सर्वांग समता नियम पढ़ा था, याद है ना, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड। देखिए राइट एंगल है 90 डिग्री, सर ये भी 90 डिग्री, दोनों बराबर ही है। ये हाइपोटेनस है ना, देखिए 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर ही हैं, तो हम कह सकते हैं अतः RHS सर्वांग समता नियम से, है ना, त्रिभुज सर AOB सर सर्वांग सम किसके, त्रिभुज AOC के, है ना। जैसे आप कक्षा 10 में समरूपता के नियम पढ़ते हैं ना, जैसे जैसे आपने कक्षा 10 में समरूपता के नियम पढ़े थे ना, समरूपता के नियम, वैसे कक्षा 9 में सर्वांग समता के नियम थे, ठीक है। अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप RHS का नियम जाकर पढ़ लीजिए वहाँ पर, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा ना। वैसे बड़ा आसान है, ठीक है, क्या ही पढ़ेंगे। तो जो सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं आप जो AB होगा ना सर, ये बराबर किसको होगा, AC पाएगा ना, तो इसको बोलते हैं सर CPCT। क्या बोलते हैं, CPCT, यानी AB और किसके AC है ना, बाई CPCT है ना। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग यानी अगर हम इसका A और B पकड़े हैं, 1 से 3 पे गए हैं, तो यहाँ भी 1 से 3 वाला बराबर ही पाएगा ना, यानी AB बराबर AC पाएगा सर, ये रूल होता है, ठीक है। तो देखिए हमने, है ना, इसको बराबर प्रूव कर दिया। सो सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, कठिन सर नहीं था, है ना। सर आप हर क्वेश्चन बोल रहे हैं कठिन, नहीं सर हमें कठिन लग रहा है। अरे सर सब आसान है, ठीक है, आप थोड़ी मेहनत तो करिए, है ना। अब देखिए सर अगला देखते हैं सर, अगली कथाएं सर क्या दिया है। देखिए सर अगली कथा ये दिया है, एक त्रिभुज है ABC की भुजा, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है। तो सिद्ध ये करना है, बड़ा आसान है। देखिए सर बड़ा आसान है सर, करते हैं फिर, बड़ा आसान है, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज है सर, क्या है सर, एक त्रिभुज है, पहले त्रिभुज बना लीजिए सर, ठीक है सर, एक त्रिभुज बना लेते हैं सर, है ना सर, यही बना लीजिए। देखिए एक त्रिभुज है ABC, बोला कि BC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है कि जो ये एंगल A है, समझिए पहले, है ना, कि जो ये एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल, ठीक है, किसके बराबर सर, इसके बराबर, ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए मैं सिद्ध ये सर करना है सर, हमें सिद्ध ये करना है कि CA स्क्वायर बराबर किसके पाएगा, CB इंटू CD। देखिए बुक का क्वेश्चन नया नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए मैं दिया सर क्या है सर, दिया ये है कि एंगल ADC ये वाला एंगल, ये सर बराबर किसके है सर, BAC, इस पूरे एंगल का एंगल BAC सर, ये मेरे को दिया है, ठीक है सर, ठीक है। सिद्ध सर क्या करना है सर, सिद्ध ये करना है कि सर CA स्क्वायर बराबर पाए किसके सर, CB इंटू पाएगा CD, है ना। देखिए बड़ा सिंपल सर करते हैं, है ना। देखिए भैया ना, देखिए पहले मैं इसमें दो त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है। एक तो मेरा ये है, ठीक है, बड़ा वाला ABC, है ना सर, एक ये मेरा ये है, ठीक है ना, A है, यहाँ से D है, यहाँ C है ना, मैंने इसी अलग बना दिया, ठीक है, समझने के लिए, है ना। अब देखिए ये पूरा जो एंगल है सर, इस पूरे एंगल के बराबर है ना। अरे सर यही पूरा एंगल है, एंगल बराबर नहीं है, माने ये पूरा एंगल इस एंगल बराबर है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए एंगल C सर इसमें भी है सर, एंगल C इसमें भी है, ठीक है सर, ठीक है। अब आपने कक्षा 10 पढ़ा है ना कि एंगल समरूपता नियम, सर वो क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज के, है ना, दो संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। लिख देंगे आप, है ना, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज सर ABC, क्या नाम है इसका, ABC वह त्रिभुज। देखिए इसका नाम हमने ABC किया है, तो उसका नाम क्या करेंगे, इसका नाम करेंगे DAC। सर कैसे कर रहे हैं,
देखिए हम इस वाले कोण से यहाँ जा रहे हैं जहाँ कोण नहीं बना है, तो हम इस वाले कोण से यहाँ जाएंगे जहाँ कोण नहीं बना है। समझ में आ रही बात है सर? देखिए सिंगल वाले कोण से सर यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ भी सिंगल वाले कोण सर वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी कोई कोण नहीं है सर, यहाँ भी कोई कोण नहीं था। ठीक है, तो हम इसका करेंगे DAC, त्रिभुज DAC में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिए। ठीक है सर, ध्यान से क्या समझना है, तो ये दोनों क्या होंगे, है ना। इनमें देखिए जो एंगल सर ए है, एंगल ए को बोल सकते हैं यहाँ पर BAC, बराबर किसके सर, इसके यानी ADC, एंगल ADC है ना, ये सर दिया ही है। और सर एंगल C बराबर किसके सर, एंगल C है सर। कारण क्या है सर, उभयनिष्ठ कॉमन है, उभयनिष्ठ है सर, कॉमन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से ना, हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप पाए किसके, त्रिभुज DAC, है ना। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर AB बटा DA, क्या भैया, AB बटा, यहाँ से हम AB लेते हैं, यहाँ DA लेना पड़ेगा। ठीक है, बराबर इधर BC बटा AC पाएगा ना, और इधर से AC बटा सर, यहाँ से AC गए तो यहाँ से DC चाहिए ना, DC पाए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक सर नहीं है ना। सर हमें लाना किस, हमें लाना है AC स्क्वायर, क्या लाना मेरे को सर, CA स्क्वायर बोल लीजिए या फिर AC स्क्वायर, हमें लाना है AC स्क्वायर। तो इन दोनों को पकड़ लीजिए, लिखेंगे यहाँ से BC बटा AC बराबर AC बटा DC, है ना। इनका तिरे गुणा करिए तो यहाँ क्या पाएगा, AC स्क्वायर बराबर है ना BC इंटू DC, है ना। ठीक है सर, इसको ऐसे लिखिए, या फिर इसको आप CA स्क्वायर लिखिए बराबर इसको CB लिखिए, इसको CD। बात तो सर सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना। देखिए ये लाना था ना, देखिए यहाँ पर सर ये तो लाना था ना भैया। ठीक है सर, ला दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर सर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आशा करते समझ में आया होगा। आसान सा प्रश्न था, ये कठिन सर नहीं था, है ना। तो यहाँ तक कथा अगर आपको समझ में आई है, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं सर, है ना। अब समझिए, अब सर करते हैं भैया अंगा नंबर सर, है ना। देखिए अंगा नंबर भैया माध्य ज्ञात करना, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है सर, सब आसान है, हाँ भैया सब आसान है। ठीक, अब देखिए सर लाते हैं सर एक पेपर और फिर कथा करते हैं सर। इसमें कथा हो जाती क्या, कथा सर हो तो सकती थी। ठीक है, ध्यान दीजिए, नहीं सर दूसरे पेज में करिए, इसमें कथा मत करिए, गंदा हो लगेगा। ठीक है, देखिए सर, है ना, हमें एक सर पहले सांडी बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे भैया कौन नंबर सर, ये अंगा नंबर। ठीक है सर, यहाँ लिखिए वर्ग अंतराल, यहाँ लिखिए बारंबारता, मैं उसको FI लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए माध्य निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ संचयी बारंबारता, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें वर्ग दिए भैया 15 से 20 की कथा चल रही। ठीक है, 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, एक कथा चल रही। ठीक है सर, यही दिया था सर, बिल्कुल यही दिया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, है ना। फिर देखिए 14, 56, 60, 14, 56, 60, उसके बाद 86, 86, 74, 62, 48 सर ये दिया है। ठीक है,
अब देखिए सर, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं भैया? सर निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए पहला सेम लिखिए, फिर उल्टा जुड़िए। 14 + 56 सर 70, 70 + 60 130, 130 + 86 200 कितना आएगा? देखिए 6 8 3 11 है ना, यानी 216, 216 + 74 कितना आएगा? हाँ, जोड़िए इसको, इतना 290 आएगा ना। ठीक है सर, 290 + 62 2 352, 352 + 48 400। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात सर ये है, इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही 400 ही आएगा। ठीक है सर, ठीक है ना। तो सर इसी को बोलते हैं यन। सर यन कितना है मेरे पास? सर यन है 400। ठीक है, ठीक है सर, तो n/2 कितना होगा? n/2 यानी 400/2 बोले तो 200 आएगा। ठीक है सर, ठीक है ना, कितना आएगा? अब 200। तो आप देखिए संचयी बारंबारता में कहीं 200 है? सर 200 उतना ही लिखा है, तो 200 हल्का 200 से हल्का ज़्यादा कोई है? सर बिल्कुल ये है ना ये, तो इसको ही ऐसे डब्बे में बंद कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला होता है एफ, सर ये होता है CF है ना, ध्यान दीजिए। ठीक है, और सर ये, ठीक है, और ये भैया होता है यल है ना, ध्यान दीजिए, इतना समझिए आप। ठीक है, अब देखिए माध्यक का सूत्र क्या होता है? सर माध्यक निकालने का सूत्र होता है यल प्लस, सर क्या होता है? n/2 - CF/F इंटू में होता है सर एच है ना। ठीक है सर, सर एल कितना दिया? सर एल दिया 30, यानी कि 30 + n/2 सर 400 का आधा, सर 200 आया। ठीक है यहाँ पे ना। माया सर CF कितना? सर CF 130 है, CF 130 है, बटे सर F कितना? सर F है 86 87 है ना। ठीक है सर, इंटू एच यानी एच बोले तो इनमें गैप कितने का है? सर 35 से 30, सर 5 का गैप है ना, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है सर, ऊपर कितना आएगा? 70 आएगा ना, इंटू 5/86 है ना। इसको काट भी लीजिए थोड़ा सा ना, ये सर 35 बार जाएगा, है कितना आ रहा है? 43 है ना, यानी कितना आएगा? 30 + 55 25 15 15 2 17 इतने जाएगा ना, बटे 43। सर भाग दे दीजिए, 43/1 75 कई बार जाएगा। हाँ, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 बार चढ़ती हैं 12, 4 चौके 16 17 है ना। बचा सर यहाँ कितना? 3 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएं 0। ठीक है, अभी छोटा 0 पर लीजिए। ठीक है, तो 0 आएगा है ना, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, अब कोई बढ़ जाएगा 4 7 28, 7 बार लीजिए। हाँ, 7 बार से ज़्यादा हुए, 7 3 21। ठीक है, 6 बार लीजिए। ठीक है, 6 बार। हाँ, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 3 18, 6 चौको 24 25। ठीक है, सही है क्या? सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ सर कितना बचा? यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, इतना आएगा ना, 0 वाला जैसे अब कोई बच जाएगा 4 7 28, 4 38 4 9 36, 9 बार लीजिए भैया। ठीक है, 9 बार ले जाएंगे, 9 3 27 2 9 4 36 2 38। ठीक है सर, इतना यानी कितने बार गया सर यहाँ पर? 30 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 पॉइंट है ना 069, इनको जोड़ेंगे तो 34.069 आएगा। आप इस 9 को हटा के इधर जोड़ सकते हैं। ठीक, यानी कितना आएगा? 34.07। भैया यही मेरा क्या होगा सर? आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है सर, ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आया होगा। ठीक, 22 का अंगा नंबर। ठीक है सर, ये 34.07 ठीक आया है ना। अब देखिए सर, करते हैं 4 नंबर। ठीक है, बड़ा आसान है। ठीक, छोटा प्रश्न है, कर देते हैं। ठीक सर, इसको सर वहीं कर दीजिए। ठीक, यहाँ जगह बाकी थी। ठीक है सर, यही निकालेंगे है ना। ये सर कहानी सर क्या है? सर कहानी बड़ी सिंपल, बोला कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पासा को भैया फेंकते हैं। सर पासा जानते हैं ना, सांप सीढ़ी वाली गिट्टी, उसी को पासा बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ सर करते हैं 4 नंबर। ठीक, तो एक पासा जब आप फेंकते हैं तो उसके संभावित परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, है ना। देखिए पासे में 1 से 6 तक अंक रहते हैं ना, यानी 1 भी आ सकता है सर, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 है ना।
यही संभावित परिणाम होते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। पासा फेंकने पर सर यही आ सकता है, तो 1 आएगा, तो 2, ये तो 3 है, तो 4 है, तो 5 है, तो 6, क्योंकि 1 से 6 तक ही अंक होते हैं, ठीक है सर, ठीक है। ये संभावित परिणाम हो गए, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आपने कक्षा 8 में भी सीखा इसे लिखना, ठीक है, ध्यान दीजिए। बोला कि एक अभाज्य संख्या, अब पासा फेंके भैया ना, ऊपर फेंके सर, अभाज्य संख्या आएगी, इसकी प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो पहला निकाल दें प्रायिकता सर, अभाज्य संख्या आने की, है ना, आने की। देखिए अभाज्य संख्या है कितनी सर, 1 2 3 सर, 3 अभाज्य संख्या है सर, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 अभाज्य संख्या है सर, कुल संख्या कितनी है सर, कुल संख्या 1 2 6 है ना आप, यानी 1/2 आएगा, ठीक है। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा आज, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी सर, 1/2, है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। दूसरा का पूछा है मेरे पास, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है ना, तो दूसरे के भी प्रायिकता बनानी है, ठीक है ना। डायरेक्टली लिखिए P बराबर ना, लिखेंगे 2 व 6 के बीच की संख्या, ठीक है। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आनी, क्या ना। अब देखिए 2 और 6 के बीच कई स्थित है, ये रहा मेरा 2, ये रहा 6, इसके बीच कई है 1 2 3 सर, यहाँ भी 3 है। कुल कितना सही है सर, कुल है 6, यानी यहाँ भी 1/2 आएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल यानी क्या क्या आ सकते हैं भैया, है ना। जैसे हम 2 और 6 के बीच लाना चाहते हैं भैया, 2 और 6 के बीच कितने हैं, 1 2 3 सर, 3 मेरा अनुकूल परिणाम है। कुल कितना सर, कुल है 6, यानी 1/2 आ कट पीट के, ठीक है। यही मेरा आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं आप, है ना। देखिए 1/2, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका, है ना, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन के साथ, है ना। तो हम कल की वीडियो में सर क्या करेंगे सर, ये 23 का, है ना, ये वाला भी करेंगे सर, अथवा वाला भी करेंगे। 24 का सर करेंगे, 24 करेंगे, अथवा वाला भी करेंगे, ठीक है आप, है ना। 25 का करेंगे सर, अथवा वाले भी कर देंगे सारे कथा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट का सर इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।